हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्लानिंग लाइफ में थोड़ी जरूरी है, करनी चाहिए। अगर प्लानिंग सही हो तो बंदा कुर्सी पर टिका रह सकता है, और अगर प्लानिंग ज्यादा ही सही हो तो किसी को उठा के भी बैठ सकता है। देखिए आप, अच्छा कई इंसान ऐसे होते हैं उनके पास रिटायरमेंट तक की प्लानिंग होती है। हाँ। और कई ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जो सुबह उठ जाते हैं। हाँ। उसके बाद उनको ये नहीं पता करना क्या है, उठ तो गए। ऐसे लोग फिर नाश्ता करके दोबारा सो जाते हैं। फिर दोपहर को उठते हैं, फिर पूछते हैं खाने में क्या बना है अभी, क्योंकि इनका करियर का कुछ बने ना बने, खाना इनको टाइम पे बनना चाहिए इनके लिए। कई लोगों को तो ब्रश करने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी करूं कि नाश्ते के बाद करूं, अभी कर लिया तो नाश्ते के बाद फिर से दांत गंदे हो जाएंगे, तो नाश्ता कर लेते हैं। फिर ये नाश्ता कर लेते हैं, फिर सोचते हैं अब कर लूं, नाश्ता तो हो ही गया, क्या लंच के बाद तो कुल्ला कर लेता हूँ, लंच के बाद करता हूँ, क्योंकि लंच में बना मटन, तो मटन दांतों में फंसेगा तो उधर ब्रश लगेगा। तो कई इतनी प्लानिंग करते हैं। कभी कभी लगता है ना आदमी बड़ी गंभीर बात सोच रहा है, हम किसी को बैठते हैं ना देखते हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये शतरंज वाले जब खेल रहे होते हैं ऐसे बैठे ना, हाँ। 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 सामने वाले को लगता है कि बहुत कोई गहरी चाल सोच रहा है, चलने वाला। वो बैठा बैठा सोच रहा होता है कि सुबह जब घर से निकला था, हाँ। बीवी ने बोला था ये लिपस्टिक के निशान किसके हैं, तो मैंने बोला फ्लाइट है, जाने दे, आके बात करते हैं। अब जाऊंगा तो वहीं से शुरू करेगी, क्या करूं, शराब पी के चला जाऊं, लड़ पड़ूं जाके, खुद का एक्सीडेंट करवा लूं, क्या करूं। आदमी इतनी तिकड़ में सोच रहा होता है, बीवी का डर, इतना डर होता है। और उस शतरंज के खिलाड़ी को देख के जो लोग सोच रहे होते हैं ना कि ये राजा को बचाने की सोच रहा है, वो खुद की रानी से डरा बैठा होता है बेचारा। एक हमारे बैंक वाले हैं, ये रिटायरमेंट प्लानिंग बेच रहे होते हैं। अपने दिनेश को एक दिन फोन आया, कहते हेलो सर, फलाने बैंक से बोल रही हूँ, यू नो सर, नाउ यू आर 45, आप जब 60 साल के हो जाएंगे आपको 5 करोड़ रुपए मिलेगा, उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है, आपको हर महीने हमें 50,000 भेजना है। कहता मेरे पास इससे भी बेहतर प्लान है। वो कहती क्या, कहता आप मुझे शाम को 5 करोड़ दे दो, मैं आपको हर महीने 50,000 दूंगा। वो कहती सर इसके लिए क्या करना होगा, कहता बस आपको यही करना है, आपको मुझे ढूंढना होगा मैं कहाँ हूं। और वो जो लड़की सर करके बात कर रही थी, वो एकदम से गाली गलौच पे आ गई थी, रख भिखारी लुखे, कहां से आ जाते हैं फोन उठाने। अच्छा लड़कों के करियर को लेके फ्यूचर प्लान बदलते रहते हैं। जब 5वीं 6ठी क्लास में 98% मार्क्स आ जाएं तो बच्चे सोचते हैं हम साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन अगले साल 98 के 89 रह जाते हैं, फिर वो डॉक्टर बनने की सोचने लगते हैं। और 3 साल बाद जब 70% हो जाते हैं उसके बाद सोचते हैं इंजीनियर बन जाएंगे। और फिर ग्रेजुएशन होती है ना 45% के साथ, उसके बाद वो मोबाइल पे वो लिंक सर्च कर रहे होते हैं जिसपे लिखा आता है ना घर बैठे 10,000 कमाएं। प्लानिंग बड़ी चेंज होती है हालात के हिसाब से। अच्छा जो बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं वो तो रिजल्ट आते प्लानिंग करने लगते हैं किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और जिन बच्चों को पता होता है कि रिजल्ट खराब आएगा वो प्लानिंग करते हैं बाप की पिटाई से बचने की। वो सोचते हैं कि 4 बजे रिजल्ट आएगा, 3:45 बजे मामा के यहाँ चला जाता हूँ, वो तो खुद पड़ोसन के साथ पकड़ा गया, मुझे कुछ कहेगा भी नहीं। तो ऐसी प्लानिंग करते हैं। अच्छा लोग अपने बर्थडे की प्लानिंग करते हैं, बच्चों के बर्थडे की प्लानिंग करते हैं, घर के बुजुर्गों को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कोई दादा परदादा हो ना, उनका मौके पे ही आता था, अरे तो दादाजी का बर्थडे है। फिर मौके पे तैयारी कैसे करे, दादा को खुद लगा रखा है गुब्बारे फुलाने पे, दादा बेचारा लगा होता है एक ही फेफड़े से गुब्बारे भर रहा होता। 80 गुब्बारे फुला के ना बेचारे की हालत ऐसी हो जाती है, शाम को बोलते पापा जी मोमबत्ती फूंक मारो, अरे कमबख्तो सारी फूंक तो गुब्बारे में डाल दी, अब कहां से मारूं मोमबत्ती पे मैं। अच्छा कपड़ों की भी प्लानिंग करके चलते हैं लोग। थोड़ी ठंड लगी ना तो हाफ स्वेटर निकाल लिया, थोड़ी ज्यादा लगी तो फुल स्वेटर निकाल लिया, थोड़ी और लगी कान का टोपा निकाल लेते वो, है ना। कुछ लोग कपड़ों पे भी खर्चा नहीं करते, थोड़ी सी ठंड लगी क्वार्टर, थोड़ी और लगी तो हाफ, और थोड़ी ज्यादा लगी तो खंबा नहीं आग भी सेकते हैं लोग।
हर बात पे कुछ लोगों की ना खुद के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती, दूसरों को चिल्ला चिल्ला के आईएएस बनने की प्लानिंग बता रहे होते हैं। आप देखना कभी मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो बड़ा जोश से बात करते हैं। वो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्लानिंग जरूरी है मेरे दोस्त, वरना आपका लक्ष्य सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर से ट्राई करो, मगर चलते रहो। पहाड़ों से निकली हुई नदी को देखो, उसने आज तक रास्ते में किससे पूछा नहीं कि समंदर कितना दूर है, लेकिन वो समंदर से जाके मिलती है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं, चलते रहो, चलते रहो। ये जो दूसरों को बोलते हैं चलते रहो, अभी ये ससुराल में जाते हैं ना, कोई गाड़ी नहीं लेने आए, ये दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। मैं बेइज्जती कराने आया हूं, मैं नहीं आ रहा हूं। अच्छा, मेहमानों के हिसाब से भी अलग प्लानिंग होती है। अगर तो मेहमान अच्छे खासे घर का है, पता है कि हर बार गिफ्ट लेके आता है, उसके लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं। वेलकम ड्रिंक क्या होगा, बीवी में पूछी थी, वेलकम ड्रिंक, उसके बाद थोड़ा स्टार्टर दे देंगे, और गोलू जाके बाथरूम में चेक करके और नैपकिन है, सब टिश्यू पेपर है, इतनी प्लानिंग होती है। और अगर मेहमान का रिकॉर्ड थोड़ा खराब हो, उसकी प्लानिंग अलग से होती है। बेटे अंदर जाओ, बाथरूम में जाके हैंड वॉश में पानी डाल दो, 25 बार हाथ धोता है तुम्हारा मामा। फिर मामा जब आता है ना, वो अपने तरीके से डॉट मार रहा होता है, भाई इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई है, हमारे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, छत से पानी आ रहा था, और आपके तो मैंने देखा है हैंड वॉश में भी पानी आ रहा है। अच्छा, कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले, माँ बाप से बढ़िया प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। बढ़िया कह लें या ये कह लें जो दिल से प्लानिंग करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उसके फ्यूचर के लिए अलग अलग फंड में पैसा जमा करते हैं, पढ़ाई शुरू करता है, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन की प्लानिंग शुरू करते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है उसकी शादी की प्लानिंग करते हैं, शादी फिक्स होते हैं उसके लिए घर के ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल कमरे बनवा लेते हैं। अच्छा, बाप बच्चों के लिए घर बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन उसी समय बच्चे अपनी प्लानिंग बता देते हैं कि पापा, मैंने और अंजलि ने फैसला किया कि हम लोग यूएस जाके सेटल हो जाएंगे। उस समय बाप के गले का जो कौवा होता है ना, ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बाप ने जो बहुत मेहनत करके घर बनाया होता है कि यहाँ पे मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोते पोतियां खेलेंगे, वो घर फिर सूना हो जाता है क्योंकि बच्चे विदेश चले जाते हैं। उस खाली घर को आप कभी दूर से देखना, ऐसा लग रहा होता है जैसे छज्जा यूं करके देख रहा है कि मेरे बच्चे कब आएंगे, ऐसा भी होता है। सो इसलिए पिता के घर पे एक बात याद आई कि पिता का घर कभी जर्जर नहीं होता, खूबसूरत उससे कोई मंजर नहीं होता, बसते हैं जहां सपने बचपन के, उससे पावन कोई मंदिर नहीं होता। प्लानिंग ऐसी करो कि परिवार साथ में रहे। और जीजा क्या प्लानिंग कर रहे हो? तेरा बाप तो करता नहीं, धड़ाधड़ पैदा किए जा रहा है, मैं भी ना करूं? हैं? और मूंछ क्यों कटवा दी तूने? मूंछ के पीछे तेरा मुंह छुपा हुआ था, अच्छा लग रहा था। हाँ। अभी मुंह देखो इसका, ऐसा लग रहा है जुराब में से अंगूठा बाहर निकला है। ओ देखो जीजा। वो जीजा नहीं बोलना मेरे को। तो सुनो मिस्टर कप्पू शर्मा, अगर आज आपको मैं आपकी बीवी याद नहीं दिला दिया तो मेरा नाम भी गोली नहीं। आंखों में आंखें डाल के बात कर बे, ऐसा क्या करेगा तू? जो भी करेगी बिंदु दीदी करेगी, और ऐसा करेगी ना आपकी पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी। अच्छा, बिंदु दीदी स्टेज पे आग लगा दो। स्टेज तेरे बाप की है, स्टेज पे आग लगा दो। शर्मा जी, मैंने कहा आई लव यू। ये तूने कल भी कहा था। कुछ याद आया? बहन जी एक बात बताओ, ये आपके खाने में कोई नशीली चीज गिर गई है या डेलिबरेटली कोई नशा करके आई हैं आप? हैं? ये क्या कर रही थी आप? हद हो गई है। शर्मा जी, मैं यहाँ इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए, और आप है कि अर्चना जी, तुमने फिल्मों में नहीं देखा है, हीरोइंस ऐसी तो हीरोज की याददाश्त वापस लाती हैं। अरे जैसे किशन कन्हैया में माधुरी गाना गाती है तो अनिल कपूर की याददाश्त वापस आती है। फिल्म अनजान में दोबारा माधुरी ने गाना गाया तो शाहरुख खान की याददाश्त वापस आ गई। माधुरी दीक्षित डांस करेंगी ना तो मेरे बाप की याददाश्त भी वापस आएगी। कहाँ वो माधुरी, कहाँ ये आधी अधूरी छुचुंदरी? छुचुंदरी। जीजा ये बताओ, दीदी का बचपन का नाम आपको कैसे पता चला? चलो, एक तो जब से मूछें कटवाई है मेरे से देखा नहीं जाता ये। अरे तो मत देखो ना उसे, मुझे देखो ना तुम। एक सेकंड, तुम जाओ, आज तुम्हारी जीजा जी से मैं निपटती, तुम जाओ। अरे दीदी,
डिनर का टाइम हो रहा है, जीजा से इतना भी मत लड़ना कि खाना ना मिले। जल्दी से सॉरी बोलो और अंदर आओ फटाफट। जा यहाँ से, दबाओ। भूखे नहीं मरना हमें। देख रही हैं आप अर्चना जी, ट्रेंड भिखारी हैं ये लोग। उस दिन इसका बाप बर्तन धोने वाला साबुन नहीं था, उसमें पानी डाल के घोल के पी रहा था, कहते 100 नींबुओं की शक्ति होती है बेटा ये इसमें। इसका बाप बोल रहा है मेरे को। शर्मा जी, आप जितना ध्यान पापा पे देते हो ना, उतना ध्यान अगर मुझ पे दिया होता तो आज आपके दिल के बगीचे में मेरे प्यार का फूल खिल जाता। देखा, दिल के बगीचे में प्यार का फूल। बाप पेड़ पे सोता हो ना, बच्चे ऐसी शायरियां करते हैं। हाँ, तो कभी तुम भी मुझे एक शायर की नजर से देखो ना शर्मा जी। हाँ अर्चना जी, लड़कियों की कदर सिर्फ शायर ही करते हैं। वो हमारे लिए कहते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। ये शायर लोगों ने लड़कियों को बिगाड़ कर रखा है। जितने भी लोग टीवी पे देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, यही लोग लड़कियों के लिए लिखते हैं ना कि वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर। अरे मोर इज अ जेंट्स, मोर बेचारा जेंट्स है, तारीफ लड़की को मिल रही है। अरे लड़कों के लिए नाचता हुआ बागड़ बिल्ला लिख देते। एक लड़की को देखा, ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब। हम शायर को जुराब भी नहीं है। I don't be jealous शर्मा जी, आप कुछ सीख लो ना शायरों से। क्या क्या मैंने को नहीं सीखना, झूठी तारीफ की जाती लड़कियों की। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। आप सुनसान रास्ते पे जाओ, गुलाबी आंखों वाली लड़की मिल जाए ना, आदमी की चीखें निकल जाए। भूतनी भूतनी बोल के भागेगा वो। लड़कियों का जलवा है ही कुछ ऐसा, है ना? जलवा तो मुझे तेरा पता नहीं, तेरा हलवा मैंने देखा कल, इतना खराब हलवा मेरे से तो खाया नहीं गया। और जिस बिल्ली ने खाया उसका मुंह चिपक गया। वो बोलती इतना सा ही खोल दो, मैं स्ट्रॉ से दूध पी लूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.